ब्रेकफास्ट तो अपना हो चुका है। अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत वॉक कर लेते हैं, पर उससे पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको ये खूबसूरत गुलाब। कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार घर के आगे, बहुत ज्यादा है ना? उधर तक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी हमारी मॉर्निंग। आज हम जरा थोड़े लेट उठे हैं। लेट क्या, मैं ही उठी हूँ, अभी अक्षय तो सोए हैं। अभी मैं थोड़ा वॉक करने गई थी, अब थोड़ा नहा धो के फ्रेश हुई हूँ, क्योंकि थोड़ी मॉर्निंग में मैं पूजा करती हूँ, वो करते हैं। मम्मी पापा तो सुबह ही उठ गए थे। मम्मी तो शायद ब्रेकफास्ट करके बैठे हुए भी है विंडो पर। और अच्छी चीज़ ये है कि आज यहाँ ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं लगी है, साथ में थोड़े थोड़े बादल है। और यहाँ सुबह ही धूप लग जाती है, जैसे एक छालनी में लगती है, चौपाल में लगती है। तो सबसे पहले इसमें व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। पापा तो शायद पार वाले बगीचे जा रहे हैं, तो सुबह ही उठ गए हैं। पार जा रहे हो? चलो जाओ जाओ, फिर ब्रेकफास्ट कर लिया आपने? चलो आ जाओ तब तक वापस। तो शिमला में तो आपको तारा देवी माता के दर्शन करवा देती थी। तो यहाँ पे सामने ही काली माता का मंदिर है, जो नेट की वजह से हल्का सा छुप गया है। तो जय हो काली माता, सब पे अपनी कृपा रखना। जय हो माता रानी। तो आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो पार वाले जितना भी इलाका है, ये सारे इलाके में तो नेट लगा है, पूरा वाइट वाइट हो रखा है। वो जो सबसे ज़्यादा वाइट है वो बागी रत्नाड़ी है। वहाँ तो हर जगह कोई ऐसी पोर्शन नहीं है। हमारे गांव में भी कुछ कुछ लोगों ने लगाया है, ये देखो। अब हमने तो अभी नहीं कोई नेट लगाया है। ये देखो गांव में एक अलग ही सुकून होता है। तो उठते ही मम्मी ने पूरी किचन साफ कर ली है, और खुद पता नहीं किस काम में लगे हुए हैं। एक ही काम है इनके पास, बुनने का। बुनते रहते हैं बुनते रहते हैं। आपकी आंखों में दर्द नहीं होती? नहीं, एक्सरसाइज होती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विश करना तो मम्मी को मैं भूल ही गई। तो मैं तो उठ गई हूँ, अभी आपके दामाद नहीं उठे हैं। तो मैं तो पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं तो थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। चाय तो पी लेती हूँ कम से कम, अक्षय को तो टाइम लगेगा। ठीक है, और ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया नींद आई है। और यहाँ गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। किचन में तो थोड़ी लग रही है, किचन में हाँ यहाँ है, बाकी नहीं है। दिन को देखना जरा कैसी गर्मी होती है। हाँ दिन में हो सकती है, दिन का इलाज है हमारे पास। हम शाम को रोटी भी 8 बजे बनानी पड़ती है, इतनी गर्मी नीचे वाले फ्लोर में रह सकते हैं हम। हाँ, निचले वाली फ्लोर तो बहुत। तो चलो सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ पी लेती हूँ, चाय या दूध, कुछ जो भी मेरी माता रानी मुझे देंगे। तो हो चुका है हमारा ब्रेकफास्ट टाइम। आज जरा लेट हो गया, क्योंकि मैं, मम्मी और चाची हम लोग गप्पे मारते रह गए, और 1.5 घंटा हमारा ऐसे ही निकल गया। अक्षय भी बस फ्रेश हो रहे हैं। पापा का तो कोई ब्रेकफास्ट टाइम नहीं होता है, डायरेक्ट लंच स्टार्ट हो जाता है इनका, क्योंकि अभी लेट हो गया। तो हमारे को डांट रहेगी, तुम लोग खाना टाइम से नहीं खाते हो। है पिताजी? टाइम से होना चाहिए, हमारा टाइम नहीं है कुछ। तो बस अब फटाफट, अक्षय को शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा, तब तक मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मम्मी ब्रेकफास्ट में क्या है? भिंडी की सब्जी, भिंडी की सब्जी और चपाती। चलो फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं। बारिश की वजह से इतनी दिक्कतें हो गई। मम्मी ने लहसुन लगाई थी, ये भी सूखने लग गई है। सूखने क्या, सूख ही गई है। और साथ में हरा धनिया लगाया था, ये भी सूख ही गया, इतनी ज्यादा सूखापन हो गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई होप आपको अच्छी नींद आई हो। बहुत बढ़िया। नीचे इतना ठंडा था, देखो रजाई लेनी पड़ती है। सही बात है। और बिल्कुल पता नहीं चला, जब आप लोग उठाने आए तो मैं देखा, मैं ओह माय गॉड 11 बज गए। और काफी अच्छी नींद आई यार, मजा आ गया। यहाँ पे गर्मी नहीं है ना, फ्रेश हो गया मैं। हाँ। और इतने दिनों से एक थकान थी, रेस्टलेस सा, यहाँ आके पूरा हो गया। और पीछे देखो कितना सुंदर लग रहा है। बहुत बढ़िया। कहीं पे भी नजर मारो, काफी खूबसूरत। यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है। कई लोग बोल रहे, फिर भी गर्मी नहीं है। कई लोग बोल रहे थे ना, कई क्या कुछ शायद एक दो, कि हमें लगा कि आप लद्दाख जा रहे हो, यहाँ कहीं ऐसी जगह तो हम नहीं जा सकते हैं। अब ऐसी हम आपको कभी गांव में दिखे, कभी हम चौपाल दिखेंगे, कभी हम कीद दिखेंगे, शिमला दिखेंगे। आने वाले टाइम में जरूर दिखेंगे आप। हाँ। और भी, पर फिलहाल के लिए तो अभी यहीं पे ही है। चलो अभी आपको भूख लग रही है। हाँ, तो मम्मी भी आपका वेट कर रहे हैं। सॉरी मैंने खा लिया, कोई बात नहीं, मुझे भूख लगी थी बहुत। मैंने नेहा आई थी तो मैंने कहा था आप लोग खा लो, क्योंकि मेरे चक्कर में आप लोग रह जाओगे। क्योंकि पापा का तो इस टाइम लंच टाइम हो जाता है। चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हाँ। तो सास और दामाद ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने और पापा ने तो खाना खा लिया। और क्या मस्त हवा चल रही है यहाँ पे। आहा, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा कि हम इतने मस्त मौसम में। मैंने तो बोला था, अक्षय मजाक उड़ा रहे थे मेरा। पापा बोलते थे ना कि यहाँ तो ठंडा है। मैं कहा यार इतनी गर्मी में कहाँ ठंडा, पर सही में यहाँ ठीक है। हाइट है ना ये, इसीलिए। फिर अरे परे जंगल भी है ना, पेड़ ही पेड़ है।
आप ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद थोड़ा सा वॉक पे जाएंगे हम लोग जंगल के साइड। तब तक मम्मी का थोड़ा काम है निपटा लेंगे, फिर उसके बाद में हमको किसी के घर जाना है 10-15 मिनट के लिए, तो फिर वहाँ चल पड़ेंगे। ठीक है, ब्रेकफास्ट तो अपना हो चुका है, अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत वॉक कर लेते हैं। पर उससे पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको ये खूबसूरत गुलाब। कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार घर के आगे, बहुत ज्यादा है ना? उधर तक थे पर पापा ने आधे निकाल दिए। हाँ ये इस देता है, हाँ इससे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी सेब में, तो ये सारे इधर को भी थे, पर बहुत बढ़िया लग रहा है। और इस बारी देखो यहाँ पे आपको रात को भी दिखाए थे मैंने। वैसे पापा सही बोल रहे थे कि ज़्यादा सेब नहीं लगे, कुछ कुछ पेड़ में लगे, जैसे यहाँ पे 1-2 ही दिखाई दे रहा है मेरे को इस पेड़ में, है ना? आगे जाके देख लेते हैं और चेक करते हैं। हाँ जी, इस साइड भी फूल ही फूल लगाए हैं। हाँ आगे को चलते हैं, यहाँ से आगे देखते हैं। और एक चीज़ है इस बारी जो है ना, पियर्स बहुत ज़्यादा है, जिसको नाशपाती बोलते हैं हम लोग। तो ये तो मेरे गांव में भी बहुत ज़्यादा लगी है, देखो कितनी ज़्यादा है। तो अच्छा है इस बारी अगर पियर्स के बॉक्सेस ज़्यादा हो गए ना, तो इसमें ही दाम कम होंगे। क्यों? जो चीज ज्यादा होती है उसके दाम कम होते हैं। अच्छा जी, क्या बात है, बड़ी पूरी नॉलेज रखी है। तो एक बारी बगीचे में राउंड मार के देखते हैं। तो इस साइड काफी अच्छे सेब है, क्योंकि पिछली साल हो सकता है इस साइड में सेब नहीं लगे होंगे। तो जिस साइड पिछली साल नहीं लगे थे सेब, वहाँ पे अच्छी फसल है मैक्सिमम जगह पे। और हाइट पे मैक्सिमम जगह जो है ना अच्छी फसल है, जहाँ तक मैंने सुना है। नहीं देखो इसमें भी काफी अच्छी है, देखो किस वाले में, इसमें शायद पिछली बार लगे होंगे ना, तो इस बारी फिर रिपीट नहीं हुए। तो यही तो खेल है सेब का, कुछ नहीं बोल सकते लगेंगे कि नहीं लगेंगे, पर मेहनत तो देखो सबको ही करनी पड़ती है पूरी। अगली साल के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। देखो ड्रॉपिंग होती है जून में। ये वो सारे सेब है जो डेवलप नहीं हो पाए और ड्रॉप हो गए, कमज़ोर होंगे किसी वजह से। तो ये देखो बहुत सारे हैं जो ड्रॉपिंग हो जाती है, ज़्यादा का जून में होती है ड्रॉपिंग, और फिर जो टिक गए वो टिक जाते हैं। और साइज़ देखो अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छा साइज़ आ गया इनमें, वाह मज़ेदार। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मस्त है यार आने के लिए। अगर यहाँ पे कहीं पे भी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खुला होता ना, होम स्टे या समथिंग, तो मैं बताऊं इस टाइम ये फुल होता। यहाँ पे लोग आना पसंद करते, क्योंकि इतनी अच्छी हवा, इतना अच्छा नेचर। और ये देखो यहाँ पुराना डेरा, यहाँ पे आपके पहले वो रहते थे गाय ओबरा था। ओ अच्छा, एक का एक कोने में था, एक का एक कोने में था। सही बात है, मतलब गाय है नहीं है। और ये यहाँ पे इस तरह से फेंस करनी पड़ती है बाउंड्री, क्योंकि लंगूर बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे, और मंकी भी होते हैं, तो वो इस पे चढ़ नहीं पाते जालियों में। तो इस तरह से फेंस की हुई है अपनी बाउंड्री। अच्छा लग रहा है यार जंगल के आसपास, बहुत पीसफुल है। और जब मैं सोया भी था मेरे को कुछ पता नहीं था, एक मतलब पानी की बूंद गिरने की आवाज भी नहीं थी। शांडली में हमारा ये बस ये माइनस पॉइंट है कि पेड़ नहीं है ना इधर उधर, हाँ, इसलिए थोड़ी गर्मी रहती है, हवा नहीं होती। अदरवाइज तो मस्त प्लेस जगह है वो भी। चलो थोड़े से जंगल को जाते हैं, चलो थोड़ा सा वॉक करते हैं, फिर वापस आते हैं। ठीक है। घर पे आए कुछ लोग, तो हम लोग उनके साथ बातें कर रहे थे, और साथ में मैंने देखा बाहर आके तो बारिश शुरू हो गई। बस इसी चीज़ की कमी थी। ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा बहुत टेम्परेचर डाउन है, और इस बारिश के बाद और ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो किसी ने ना शक्करपारा लाया हुआ था, काफ़ी स्वाद है। वैसे तो कच्चा है अभी, पर फिर भी खाने लायक है। मैंने देखा नेहा के पास था, तो मैंने ले लिया अपने लिए एक। बाकी तो सब अभी अंदर बैठे हैं, चाय पी रहे। वैसे मौसम में तो चाय पीने का भी अलग आनंद है। इसको खा के मज़ा आ गया। वाह, गाँव में ना यही सबसे अच्छी चीज़ होती है। आप स्टोन फ्रूट खा सकते हो, अभी एप्पल बड़े होंगे, फिर एप्पल खा सकते हो डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के। इस बारी नाशपातियाँ बहुत है, मैंने बताया था आपको, तो नाशपाती भी खा सकते हैं, पर अभी साइज़ छोटा है तो यहाँ पे नहीं खा सकते। यहाँ सीज़न लेट आता है सितंबर तक, पर जो लोअर एरियाज़ है वहाँ पे तो काफ़ी अच्छे बड़े हो गए, वहाँ पे तो खा सकते हैं। मज़ा आ गया शक्करपारा खा के, मैं सच्ची बात बताऊँ। अक्षय ने चोरी करा, मेरी चाची और बुआ है, और अक्षय ने चुपचाप से उठाया, 3 ही थे वहाँ पड़े। तो इसका पेड़ और भी तो होगा एक्चुअली ना। यहाँ जो हाइट में ना, यहाँ जो शक्करपारे होते हैं वो भी कच्चे होते हैं। अच्छा। वो काफी टाइम लगता है पकने में। जो नीचे जाके है ना वहाँ गाँव, वहाँ से लाए थे चाची, वहाँ भी खेत है ना उनका, तो वहाँ गए थे, वो वहाँ पक गए थे, तो थोड़े से उठाए थे, इतने कर होंगे कम है ना इस बार। तो अभी जाते हुए हम लोग ले सकते हैं वहाँ से। और मैं आपको बताऊं, देखो मोबाइल के ऊपर पानी गिर रहा है वहाँ से। और यहाँ पे वैसी ठंडी हवा थी, कुछ बारिश मैंने बताया इनको कि वैसी ठंडा था, बारिश होगी अब और ठंडा हो जाएगा, मजा आएगा। पर यहाँ चाहिए थी, क्योंकि कल पापा ने स्प्रे करी थी ना, और उसके लिए बारिश का होना जरूरी था, क्योंकि दवाई धुलने भी चाहिए। अच्छा, तो इस करके। और एक चीज है कि सुकून बहुत ज्यादा है यहाँ पे,
सही बात, बहुत पीस है। मतलब मेरे को खुद को बहुत अजीब लग रहा है कि हम इतनी शांति में है कि कुछ भी हलचल नहीं है। हाँ। कोई बस पक्षी की आवाज आएगी आपको और बस अभी आसमान की आवाज। अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, उसके बाद बुआ और भैया और चाची मिलने आए थे मुझसे। फिर हम उनको शूट नहीं करे क्योंकि लोग कंफर्टेबल नहीं होते, तो ऐसे फिर कैमरा और लोगों के सामने लो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो अब हम लोग लंच करते हैं, क्योंकि आज लंच के लिए भी हम लोग लेट हो गए यार। मतलब मेरी वजह से पापा हमारे को ताने मार रहे थे। इनफैक्ट मम्मी का फोन आया था, अक्षय की मम्मी का, तो वो उनको बोल रहे थे इन बच्चों का कोई टाइम नहीं। वो यहाँ हो गया ना एक्चुअली। हम लोग रात को उससे पिछली रात को सोए नहीं थे। पिछली रात को जब सोए तो फिर आनंद से मजा आया, बहुत पीस था। पर एक चीज है कि परे वाले चाचू मतलब चाचू चाची मम्मी पापा खुश पड़े हैं, कोई बच्चे भी आए ना। नहीं तो हो जाता है यहाँ बच्चे बड़े कम ही आते हैं। यहाँ वैसी आवाज नहीं है तो फिर लोग होंगे तो ज्यादा मजा आता है। चलो फिर अंदर चलते हैं, लंच करते हैं अपना। ये देखो आप यहाँ से ना आसपास कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। घास कटने की मशीन चली है। कहाँ? हाँ यहाँ पे कहीं पे चली ना। अभी नेहा और मम्मी तो गए जहाँ उनको जाना था एक घर पे कहीं बैठने। तो अभी मैं सबको बाय बोलने आया था जो लोग आए हुए थे। तो मैं सोचा कि तब तक जिप्सी में बैठ जाता हूँ, क्योंकि अचानक से जो है ना बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। 5 मिनट हुए थे जिप्सी में बैठ के कि बारिश भी खत्म हो गई। अभी आपको मैं बाहर दिखाता हूँ क्या मस्त मौसम हुआ है। तो ये देखो यहाँ थी वो गाड़ी लगी, भैया चले गए, मौसम बिल्कुल साफ होने लग गया है और हल्की हल्की जो बारिश हुई ना इससे काफी मजा आ गया है। और ठंडी हवाएं आप देख सकते हैं किस तरह से चली है। अरे परे जो भी पत्तियां पेड़ है सब हिल रहे हैं। बुआ चाची और भैया तो चले गए थे, हमें भी कहीं जाना था तो हम भी यहीं पड़ोस में किसी के घर जाना था। तो अक्षय तो आए नहीं, उन्होंने बोला कि तुम लोग जाओ, तो मैं और मम्मी वहाँ गए थे। और हमारे ये होता है कि जब बहन आती है तो उसको बहन बोलते हैं हमारे, जैसे जिसकी जैसे शादी हो गई होती है उसको बिस्किट का डब्बा मतलब कुछ ना कुछ देते हैं। उसको कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते हैं। पहले मैं दूसरों को देखती थी, जब मम्मी के साथ मामू के घर जाती थी तब मैं देखती थी, क्योंकि उनको भी देते थे ना। उनके क्यों देते होंगे, फिर आज समझ आया जब खुद को भी देते हैं क्यों। सही बोला, दुआज होता है, दहन का फर्ज होता है। हाँ दहन को दिया जाता है, दहन को। और मम्मी तो मेरे साथ वैसे भी फूल चोरी करने गए थे, मतलब मजाक करी, फूल लेने गए थे। इन्हें भी फूल लगाने का शौक है। तो हमें जाके काफ़ी टाइम हो गया, अब जाके हम वापस आ रहे हैं। अक्षय देखेंगे घर जाके अक्षय और पापा क्या कर रहे हैं दोनों। मैंने सोचा कि जब तक मम्मी और नेहा वापस आते हैं तो वॉक कर लेता हूँ, क्योंकि बारिश रुक चुकी थी। और ऐसे जंगल में वॉक करने का जो मज़ा है ना, आपको पार्टनर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बढ़िया आप नेचर को एंजॉय करते करते जाओ और यू विल फील बेटर। और ऐसी जगहों पे जो है ना स्ट्रेस निकल जाता है, जो भी आपके अंदर स्ट्रेस होगा। अगर आपके भी कोई नोन है या कहीं जा सकते तो आपको ज़रूर ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पे जंगल हो, पीस हो, नेचर हो और बस आप हो और आपका मी टाइम चल रहा हो, आप अपने को टाइम दे सकते हैं। तो मैं वॉक करते करते इधर को आ चुका था। तो देखो कितना सही रास्ता है और बढ़िया हरियाली हरियाली। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मम्मी और नेहा भी आ चुके हैं। ये देखो, इनको आइडिया नहीं होगा कि मैं वॉक करते करते इधर आ चुका हूँ। ये जा रहे हैं अब घर वापस। शायद मम्मी ने मुझे देख लिया है, वो वहाँ से मेरे को देख रहे हैं। तो अब मेरे को लगता है कि नेहा का फ़ोन आने वाला है मुझे। मम्मी पापा ने यहाँ खेत में राजमा भी लगाई है, वो आगे तक, उधर ऊपर भी है साइड में। तो ये खाली स्पेस है जहाँ पे पेड़ नहीं लगे, लसेब नहीं लगे, तो उन लोगों ने राजमा बनाई है, वाह लगाई है, सॉरी। तो देखो आप पूरी, और भी मतलब अरबी, आलू, ये सब चीजें भी लगाई है। पार वाले बगीचे में लगाई है, वहां में और अक्षय गए नहीं है। तो ये तो मेरे को अभी जाते हुए दिखी कि इस बार मम्मी पापा ने बड़ी मेहनत करी है। इस वाले पेड़ में देखो छोटा भले ही है, सेब देखो कितने सारे। हाँ इसमें पिछली बार नहीं हो गए, इसलिए इस बार ही ज्यादा लगे हैं। तो अपना डिनर टाइम तो हो चुका है, सब लोग अपने अपने मस्त पड़े हुए, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई रोटी बना रहा है। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं पाँव धो लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, दिन भर जो आपकी डस्ट होती है वो निकल जाती है और मज़ा भी आता है, नींद अच्छी आती है जो पाँव धोने के बाद। हाँ जी, मज़ा आ रहा है घर आके। बारिश भी होगी ना इस वजह से। तो बस अब डिनर रेडी है तो खा लेते हैं। वॉक भी कर लेंगे क्योंकि फिर खाने और सोने में गैप नहीं रहता। कल तो ऐसा ही हो गया था हमारे साथ, पापा तो फोन में बिजी है तो उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। हाँ तो आप भी पैर धो लो फटाफट से। हाँ डिनर करते हैं। ठीक है, डिनर तो हो चुका है, अब शुरू हो चुका है अपना वॉक टाइम। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि घर के आगे ही वॉक करने को बहुत ज़्यादा स्पेस है। हम लोग खाना खा के आराम से यहाँ पे वॉक कर सकते हैं सुबह शाम। बहुत बड़ा मैदान मतलब जगह है। हाँ बहुत बड़ा एरिया है, काफी स्टेप हमारे कवर हो जाते हैं। और आज तो बड़ी ठंडी हवा भी चल रही है। सही बात है, तभी मैंने ये विंड शीटर पहन लिया है। मैंने भी स्वेटर पहनी है क्योंकि यकीन नहीं होता कि शिमला में इतनी गर्मी थी
कि जहाँ स्वेटर तो दूर, अंदर रहना भी मुश्किल होता था। और यहाँ देखो, यहाँ पे जिपर डालना पड़ रहा है। जिपर में भी मेरे को ठंड लग रही है एक्चुअली, थोड़ा सा इससे भी गर्म कुछ होना चाहिए था। तो ये बोल सकते हैं कि 12 महीने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़िया रहता है, ऐसा गर्मी वाला कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इसी के साथ अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं पे ही खत्म करता हूँ। कल मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको कुछ अच्छा और बढ़िया सा सुनने को मिले। परसों ही मिल जाए तो बहुत जल्दी। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।